बांग्लादेश की सरकार में भूचाल है। जिस शख्स को दुनिया नोबेल सम्मान से जानती है, आज उसी यूनुस पर करोड़ों की संपत्ति का सवाल है। रहमान के सरकार बनने से पहले ही निशाने पर है यूनुस। जांच आयोग कर रही तैयारी, मंत्रियों की दौलत में उछाल और पेरिस जाने की आहट। क्या बांग्लादेश में सत्ता और नैतिकता आमने सामने है? दरअसल बांग्लादेश में तारिक रहमान सरकार के गठन होने से पहले ही बांग्लादेश में सरगर्मी तेज हो चली है। पीएम बनते ही तारिक देश में करोड़ों की धांधली को लेकर एक्शन लेंगे। सबसे पहले निशाने पर है मोहम्मद यूनुस, उसके बाद ये गाज गिरेगी अंतरिम सरकार के 18 मंत्रियों पर। अंतरिम सरकार के मुखिया रहे यूनुस की संपत्ति में एक साल में लगभग 11% की बढ़ोतरी हुई है। अब यूनुस की संपत्ति 12 करोड़ हो गई है, 1 करोड़ 30 लाख उछाल के साथ। वहीं दूसरे नंबर पर आवास मंत्री अदिलुर रहमान हैं, जिनकी संपत्ति में 1 करोड़ 23 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। वहीं आईटी मंत्री फैज अहमद तैयब भी शामिल हैं, जिन पर अनावश्यक हाई कैपेसिटी इक्विपमेंट खरीद के लिए कुछ कंपनियों को टेंडर जारी करने के भी आरोप हैं। देश में अंतरिम सरकार रहने पर यूनुस के करीब 18 मंत्रियों की संपत्ति बढ़ी है, जिसकी जांच के लिए तारिक सरकार कमेटी का गठन करेंगे। जहां पीएम बनने जा रहे तारिक रहमान करोड़ों की संपत्ति में हुए इजाफे को लेकर जांच टीम का गठन करने जा रहे हैं, ताकि पता चल सके कि कैसे अंतरिम सरकार के मंत्रियों की संपत्ति में इजाफा हुआ है। उधर ये भी खबर सामने आ रही है कि मोहम्मद यूनुस पेरिस में बसने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये भी सामने आया है कि इससे पहले यूनुस का अंतरिम सरकार बनने से पहले भी भ्रष्टाचार के मामले दर्ज थे, लेकिन सरकार बनने पर भ्रष्टाचार के इन केसों को वापस ले लिया गया था। ढाका की सड़कों पर इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो चली है। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही उन्होंने जमात प्रमुख शफीकुर से मुलाकात की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे तारिक रहमान 17 फरवरी को शपथ लेंगे। इससे पहले ही उन्होंने 14 फरवरी को जमात के प्रमुख शफीकुर अहमद से मुलाकात की और समझौते पर सहमति जताते हुए 32 सीटों में धांधली का आरोप लगाया। वहीं रहमान के पीएम बनने के साथ ही बैठकों का दौर भी शुरू हो जाएगा। वे पाकिस्तान और चीन के दूतावासों से मुलाकात करेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। बता दें कि बांग्लादेश आम चुनाव में जीत के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने 14 फरवरी को पहली बार मीडिया से बात की थी। तब उन्होंने बांग्लादेश के हितों को सबसे ऊपर रखा था और चीन के साथ काम करने पर सहमति जताई थी। वहीं दूसरे देशों के साथ भी बांग्लादेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पीएम बनने से पहले ही तारिक रहमान एक्शन में आ चुके हैं और सबसे पहले उन्होंने अंतरिम सरकार के मंत्रियों की संपत्ति में हुए इजाफे पर गौर किया है। हालांकि जहां रहमान के समर्थक उनके इस एक्शन का समर्थन कर रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि ये राजनीति बदलने की कार्यवाही है और यूनुस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। बहरहाल बांग्लादेश में प्रधानमंत्री बनने जा रहे तारिक रहमान के एक्शन लेने पर सवालों का घेरा है। जब देश आर्थिक संकट में घिरा हुआ है तो नेता करोड़पति कैसे हो गए? तो वहीं कई का मानना है कि यूनुस बांग्लादेश की पहचान है। उन पर सवाल उठाना देश की छवि पर हमला है। तो क्या फिर भी तारिक पीएम बनते ही जांच आयोग गठित करेंगे? क्या उन 18 मंत्रियों की संपत्ति की फाइल खुलेगी? क्या निष्पक्ष जांच होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।